हेलो गाइस, तो लेट अस डिस्कस अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस का क्वेश्चन पेपर मई 2021 वाला। ओके, तो पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बात, जो 2022 का और 23 के क्वेश्चन पेपर्स हैं ये ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को रेफर कर लो जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म थ्योरीज ऑफ लर्निंग इन रिलेशन टू लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो देखा जाए तो ये डायरेक्ट सिलेबस में से सेक्शन ए का ही बी पार्ट वाला टॉपिक है, जिसमें 3 थियरीज है हमारी, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड बैंडबिरा सोशल लर्निंग थियरी, और इनके रिलेशंस मेंशन्ड है इन रिलेशन टू लर्नर, टीचर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो उसमें से 2 इन्होंने पूछ लिए 7 मार्क में। ऑल राइट, तो ये सिलेबस का क्वेश्चन है, बट कुछ बुक्स में इसको एज सच मैंशन नहीं किया जाता, तो यू हैव टू रेफर मे बी मोर देन 1 बुक फॉर प्रिपेयरिंग सच this topic of this section. Okay, next, second question, justify the educational role of transfer of learning. अब transfer of learning भी syllabus का ही topic है, पर उसमें पूछा क्या है, educational role क्या है transfer of learning। मतलब transfer of learning क्या होता है कि हम लोगों ने कुछ सीखा उसको कहीं और पे यूज़ करना। तो वो बोल रहे हैं इन जनरल तो अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सीखते हैं और उसको कहीं और अप्लाई करते हैं, बट स्पेसिफिकली हमें एजुकेशन के विद रिस्पेक्ट टू बताना है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का रोल। और साथ में ये भी लिखा टीचिंग लर्निंग सिनेरियो। तो ऑल ऑफ द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एजुकेशन में क्या रोल है। तो बट 14 मार्क्स में ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड ऑल वो सब डिस्कस करने के बाद हम लोग मेन टॉपिक के लिए 3 to 3.5 पेजेस भरेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स, इसके साथ 2 to 2.5 पेज भर देंगे, और बाकी 3 to 3.5 पेज मेन टॉपिक एंड लास्ट में हाफ पेज फॉर कंक्लूजन। Okay, next, section B. Okay, third question, what is the role of learning as construction of knowledge? तो सेक्शन जो अपना बी सिलेबस में मेंशन है उसमें 2 टॉपिक्स हैं ए पार्ट में, लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज और या फिर इसकी जगह ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज। तो फर्स्ट वाला टॉपिक उन्होंने पूछ लिया है, तो या दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप सिलेबस। देन फोर्थ क्वेश्चन, इलेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एज इन्विजेज्ड बाय पियाजे एज वेल एज ब्रूनर। तो इन हमें इसमें कुछ नहीं करना, पियाजे की और ब्रूनर की दोनों की थियोरी 7 मार्क्स में पूछी है, तो 3.5 पेज फॉर ईच थियोरी और मे बी 3 पेज फॉर ईच थियोरी एंड लास्ट में हाफ पेज फॉर कंक्लूजन, तो 6.5 to 7 पेज। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिलेबस। ओके, सेक्शन सी, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स क्या है, अगेन सेक्शन सी का डायरेक्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन देंगे इसकी, और टाइप्स भी मेंशन कर सकते हैं। Then, how do these facilitate learning in the classroom? Very smooth and easy question, direct from syllabus. Okay, next, sixth question, role of teacher in strengthening and sustaining motivation among learners. Again, a straightforward question. इसमें हम लोग motivation का वो cycle होता है उसकी diagram बना सकते हैं, need, drive, goal, action, goal, that one, वो बना सकते हैं। तो बाकी visuals, diagrams जितने हम लोग ऐड करेंगे, फ्लो चार्ट्स एंड ऑल, पेपर उतने प्रेजेंटेबल बनेगा। ऑल राइट, अगेन ये क्वेश्चन अगर नहीं भी पढ़ा हो तो खुद भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट एंड लास्ट इज सेक्शन डी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। अच्छा, वन मोर थिंग इन सिक्स्थ क्वेश्चन, स्ट्रेंथनिंग वाले पार्ट को अलग हेडिंग देके हमें ऐड करना और सस्टेनिंग वाले पार्ट को अलग हेडिंग देकर। ऑल राइट, नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन, इस टॉपिक के लिए 7 मार्क एंड एडोलेसेंस में जो है इसके लिए फर्दर 7 मार्क। तो इस तरह से 14 मार्क क्वेश्चन बना। तो ये हमें थोड़ा सा डिसाइड करना होता है पेपर में कि किस तरह क्वेश्चन को डिवाइड करना है। और अगेन ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन डी। देन लास्ट 8th क्वेश्चन, हाउ डू चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज एक्सेस एंड पार्टिसिपेट इन क्वालिटी एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। अपने पास 2 थे सेक्शन डी में, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल। तो एलिमेंट्री वाला पोर्शन उन्होंने पूछा, और इसको भी एक्सेस वाले पार्ट को और पार्टिसिपेट वाले पार्ट को हम लोग सेपरेटली मैंशन कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं की मार्क्स की, तो क्लब करके भी हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ऑल राइट, तो ये था बेसिक एनालिसिस ऑफ दिस पेपर, जो मॉडरेट लेवल का पेपर है। ऑल राइट, थैंक यू।